हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, कल से मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 79 से शेयर करना शुरू किया था। जिन्होंने 79 से नहीं सुना है पहले उसे जाके सुन लें, उसके बाद इस वाले पार्ट को आप सुनिएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं वांगशन आपके साथ कुछ दिन में शेयर कर दूँगी, एक दो दिन में आपके साथ मैं शेयर ही कर दूँगी। और रही बात माई पॉवर्ड स्टूडेंट की, तो गाइस उसकी ट्रांसलेशन मुझे अच्छी कहीं से मिलती ही नहीं है। उसकी ट्रांसलेशन इतनी बकवास है कि मैं खुद बताऊँ मेरा सिर चकरा जाता है। मुझे करेक्टर ही नहीं समझ में आते कि कौन फीमेल है कौन मेल है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को सही सही कैरेक्टर के बारे में बताऊँ। और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा जो है बिजी रहती हूँ चीज़ों को लेके, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता कि मैं हर एक कैरेक्टर के बारे में लिखूँ, उनका नाम याद करूँ, फिर उनकी बैकग्राउंड याद करूँ, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा घुमा के बताया गया है कि कुछ कैरेक्टर के मुझे नाम ही नहीं समझ में आते। जैसे कि बहुत सारी जगह उन्होंने मोरन को इंक बर्निंग बोला हुआ है, चुवेनिंग को बहुत सारे अजीब गरीब नाम से बुलाया हुआ है, तो समझ ही नहीं आता कि ये किसको बोल रहे हैं। ये नॉर्मल उन्होंने सेंटेंस बोला है या फिर किसी इंसान का नाम बोला है, किसी इंसान के डायलॉग है, कुछ भी वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो गाइस, जब तक मुझे अच्छी ट्रांसलेशन नहीं मिलती मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए आज के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पर दो आइडेंटिकल पीपल थे उस बेम्बू हाउस के अंदर, जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। एक सफ़ेद कपड़ों में था और एक काले कपड़ों में था। एक के वेस्ट पे ब्लैक कलर की स्वॉर्ड टंगी हुई थी जो लुओ भिंगे काले कपड़ों में था, और यहाँ पर एक के हाथों में तलिस्मान थे। यहाँ पर इमिडिएटली शिन्मो जो है वो आराम से क्रूडली तरीके से वो डिमोनिक एनर्जी में घिर जाती है। तभी लुओ भिंगे जो ब्लैक कपड़ों में था वो कहता है हटो शिजुन के ऊपर से। यहाँ पर वो सीधा अपने राइट साइड से स्ट्राइक करता है दूसरे लुओ भिंगे पे जो कि वाइट कपड़ों में था, जो कि शिनचिंचू की टांगों के बीच में था। और यहाँ पर वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता, दो झटकों में ही यहाँ पर वो उस इंसान को बीच हवा में टांग देता है। यहाँ पर आराम से उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो धीरे से कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, या तो तुम्हें बहुत जल्दी आना चाहिए था या फिर बहुत लेट में। इसी टाइम आने का क्या मतलब होता है। वो जैसे ही ये बोलता है, शिनचिंचू जो है वो अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फटाफट से जोड़ता है और शिवया जो उसकी स्वॉर्ड थी यानी कि उसकी तलवार थी उसे वापस से समन करता है। और धीरे से वो दीवार में अपने अपने नील्स को मारता है। उसका टारगेट अब मिस हो गया था। वो हल्का सा यहाँ पे कपकपा रहा था, उसका सीधा हाथ भी हवा में था। शिनचिंचू की जो पकड़ थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी। वो धीरे से यहाँ पर उसके हाथ पे वार करता है। दोनों साइड से इस लुओ भिंगे पे वॉर कर रहे थे जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर माइग्रेट हो गया था। ये उसको प्रोवोक कर रहा था और धीरे से यहाँ पर बैम्बू ड्वेलिंग के अंदर यानी कि बैम्बू घर के अंदर वो लोग आपस से लड़ रहे थे। तभी एक इंसान कहता है, उनमें से लुओ भिंगे कहता है शिजुन ये बहुत ब्रूटल है, क्या आपके दिल में दर्द नहीं होता, आप अपने डिसाइपल को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर शिनचिंचू सोचता है तुम तो दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो ना, कौन शिजुन, तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो अच्छे से जानता था कि ये जो इंसान है ना, ये इसे वहाँ पर दुनिया में लोग भिंगे के नाम से यानी कि भिंग बड़े भाई ग के नाम से पुकारा करते थे। और वो मन में जानता था कि वो कभी भी शिनचिंचू को शिजुन की नज़रिए से तो कभी नहीं देखेगा जिसने उसके लिम्स यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए थे। शिनचिंचू ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान उसके सामने आ जाएगा और ये पनिशमेंट प्रोग्राम उसे किसी और से नहीं बल्कि इस लुओ भिंगे से मिलवा देगा जो कि ओरिजिनल कैरेक्टर है नॉवल के थ्रू। यहाँ पर वो भिंगे जो है वो पैलर यूनिवर्स से उसके पास आ गया। वो सच में थोड़ा सा डर जाता है, उसने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये जो लुओ भिंगे है ना, ये एक जवान इंसान की तरह एक बच्चे की तरह उसके आगे पीछे घूमता था। लेकिन इसका जो फोकस था और इसकी जो तरीके थे वो बिल्कुल अलग थे। और लुओ भिंगे को बहुत सारी इंजरीज भी हुई थी, रियल लुओ भिंगे के स्कार भी था। और शिनचिंचू जो है वो जानता था कि उसकी लेफ्ट हथेली पे और चेस्ट पे एक स्कार है, और वो ये चीज़ कैसे भूल सकता था। और दिन के अंत में यहाँ पर उन दोनों की बॉडी अलग ही थी, एक दूसरे को वो एक दूसरे की बॉडी के थ्रू पहचान सकते थे। यहाँ पर लुओ भिंगे उसे हटाता है और उसे याद नहीं कि कल वो इस लुओ भिंगे के साथ एक साथ सोया, एक ही हॉल में ये लोग सोए हुए थे। और यहाँ पर वो उसे चिल्लाकर दूर हटाना चाहता था, लेकिन जो लुओ भिंगे काले कपड़ों में था अभी भी उसकी स्वॉर्ड जो थी वो उसकी वेस्ट पे टंगी हुई थी। वो कहता है शिजुन इस बास्टर्ड ने आपके साथ क्या किया है। यहाँ पर वो गुस्से में था, वो खुद को ही बास्टर्ड कह रहा था। शिनचिंचू जो है वो हंसना चाहता था कि कोई इंसान खुद को ही बास्टर्ड कैसे कह सकता है, लेकिन फिर भी वो कन्फ्रंट करता है। लुओ भिंगे अभी भी उसकी बॉडी पे आराम से था, उसका फेस जो था वो एंजाइटी से भरा हुआ था कि ये कैसे हो सकता है। तभी शिनचिंचू आराम से उसे कहता है मास्टर ठीक है। और सडनली उसे याद आता है कि लुओ भिंगे जो था वो कल बहुत ज़्यादा वाउंड से घिरा हुआ था और उसकी स्किन और उसकी जो फ्लैश थी वो हर जगह से कटी हुई थी। वो पूछता है क्या तुम भी हर्ट हो, क्योंकि वो इस वाले लुओ भिंगे से पूछता है। वो कहता है मैं इस वक्त ठीक हूँ। शिनचिंचू उसकी रिस्ट को पकड़ता है और उसे मोड़ देता है। टिपिकली उसकी वाइट स्कार जो था वो उसके हाथों में बंधा हुआ था और उसका जो हर्ट था वो अभी भी मन में सोच रहा था कि ये क्या चल रहा है, तुम इतने 2 दिनों से कहाँ थे और ये कहाँ था। लुओ भिंगे अपना सिर हिलाता है और कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। एक दिन पहले यानी कि कल से पहले जब मैं सिक्लूजन में गया तो इनर वॉल जो थी वो एकदम से अंडरग्राउंड पैलेस की, वो शियानमो सडनली वहाँ पर सर्च करने लगा और पर्पल लाइट उभरी। जो पर्सन अपीयर हुआ
दूसरी शिन्मो के साथ, उसके हाथ में शिन्मो थी। हम लोगों ने बहुत सारे लड़ाई की, तलवार के मूव एक्सचेंज किए और मेरी केयरलेसनेस की वजह से एक स्लैश ओपन हुआ शिन्मो स्वॉर्ड के द्वारा और मैं गलती से अपनी स्वॉर्ड द्वारा किसी और जगह पे पहुंच गया, लेकिन मैंने वहाँ पर शिजुन को नहीं पाया। जब मैं वापस आया तो मैं कांगचोन माउंटेन में ही आपको ढूंढने आया। तो ओरिजिनल जो लुओ भिंगे था वो गलती से पिछले 2 दिन से शेनचिनचू के साथ रह रहा था। यहाँ पर शिन्मो जो था वो स्पेस स्लाइस कर सकती थी और वो एक दुनिया को पैरेलल दुनिया से बांध सकती थी। यहाँ पर ये चीज़ कभी भी इन दोनों को पता ही नहीं थी कि वो पैरेलल दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती थी। ये मन में सोचते हैं कि ये पक्का कोई बग होगा जो इस सिस्टम में आ गया। तभी यहाँ पर अचानक से शेनचिनचू का दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से डोलने लगता है और कहीं से एक इंसान कहता है, एक्सक्यूज़ मी, बट मैं अभी भी यहाँ हूँ, क्या तुम लोग मुझसे बात नहीं करना चाहोगे? ओरिजिनल लुओ भिंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ अटेंशन पाना चाहता था। वो यहाँ पर इरिटेट हो रहा था और वो देख रहा था ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा लगाव रख रहे हैं। उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सेल्फ ऐसा है। लुओ भिंगे यहाँ पर शेनचिनचू के आगे शील्ड बन के खड़ा होता है और कहता है, तुम अभी क्या कर रहे थे? यहाँ पर जो दूसरा लुओ भिंगे था वो रिप्लाई करता है, बस ऐसे ही मज़े ले रहा था। शेनचिनचू स्टन रह जाता है उसकी बातों से कि तुम किसके मज़े ले रहे थे, मेरे? यहाँ पर उसके मन में आ रहा था, भिंगे, अगर तुमने तो अपनी सारी जो बाहें थी वो दुनिया के लिए खुली हुई थी। ना जाने कितनी औरतें और आदमी, कितने लोगों के साथ तुम सोए होगे और अब तुम मेरे लिए ये सब सोच रहे हो। ओरिजिनल जो इंसान था वो वुमनाइजर भी था, उसके हरम में कितनी सारी लड़कियाँ थी और वो कितनी लड़कियों के साथ सोया होगा। यहाँ पर धीरे से जो ओरिजिनल लुओ भिंगे है वो कहता है, हाँ, मुझसे ये पूछना तो यूज़लेस है, तुम्हारे पास तो एक विमेन तक नहीं है। शेनचिनचू जो है वो स्पीचलेस रह जाता है और वो मन में सोचता है कि जो ये वाला लुओ भिंगे जिसे वो पसंद करता है उसे ये कैसे यूज़लेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास विमेन नहीं है। यहाँ पर वो गुस्से में देख रहा होता है और लो वॉइस में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिजुन को इस तरीके से ह्यूमिलेट करने की? यहाँ ओरिजिनल लुओ भिंगे सडनली गुस्से में उसे देख रहा था, ओरिजिनल लुओ भिंगे को, और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल टक्कर दे रहे थे। वो कहता है, ये बस ऐसा नहीं है, मैं किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर रहा था, देखो तुम एकदम वर्थलेस हो, तुम लुओ भिंगे हो बट तुम कितने ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो, तुम हमेशा शेनचिनचू के आसपास चिपके रहते हो, खुद को डिसऑनर करते हो, यहाँ तक कि शेमलेस एकदम उसके आसपास रोज़ घूमते रहते हो। अभी उसने ये सब बात पूरी भी नहीं की थी कि लुओ भिंगे को बीच में वो रोक देता है। एक काली हवा आती है बैम्बू हाउस में और वहाँ पर दोनों के दोनों आमने सामने आ जाते हैं। सडनली एक लाइट उन दोनों की अंधेरे को पेनिट्रेट करती है और यहाँ पर बिग होल बन जाता है। एकदम से वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ तलवार के मूव एक्सचेंज करते हैं। लुओ भिंगे ऊपर की तरफ देखता है, उसका फेस और भी ज़्यादा गुस्से से भर गया था क्योंकि वहाँ डेमोनिक एनर्जी आ रही थी। शेनचिनचू कम या ज़्यादा कुछ भी कहो, उसके एक्सप्रेशन हमेशा सेम रहते थे क्योंकि वो जानता था कि वो अब एंडन पीक के लोग यहाँ पर आ जाएंगे अगर वो ज़्यादा ये सब करेंगे तो। और लुओ भिंगे जो था वो यहाँ पर सब कुछ इस पूरे बैम्बू घर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। यहाँ पर धीरे से वो डोर के पास जाता है और चिल्लाता है, बाहर निकलो। यहाँ पर ओरिजिनल वाला चिल्ला रहा था, क्या है और तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा यहाँ आना ऑलरेडी मना है? यहाँ पर 2 फिगर थी लुओ भिंगे की। ओरिजिनल वाला वाइट कपड़ों में था क्योंकि उसने अपने पुराने डिसाइपल वाले कपड़े पहने हुए थे और नया वाला अपने ब्लैक कपड़ों में था। शेनचिनचू जो है वो यहाँ पर देख रहा था कि बाइजन पीक के लोग ना आ जाएं। वो देख रहा होता है कि ये लोग कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा लुओ भिंगे अच्छा है और कौन सा बुरा, कौन सा लुओ भिंगे उन्हें डेथ तक पहुँचा देगा। यहाँ पर विंग फैन, निन यिंगिंग और बहुत सारे ग्रुप डिसाइपल के भागे आते हैं। तभी शेनचिनचू कहता है, रुको। यहाँ पर सारे के सारे देख रहे थे कि ये कैसा वियर्ड नज़ारा है, 2 लुओ भिंगे आए हैं। तभी क्राउड में से एक इंसान कहता है विंग फैन से पूछते हुए, शिजुन यहाँ क्या चल रहा है? वो कहता है, पीछे हो जाओ। वो एकदम से उन लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है। शेनचिनचू ऐड करता है, फटाफट नीचे जाओ और चिनचिन पीक में जाके 30 लैप लगाओ। वो उन डिसाइपल्स को वहाँ से हटने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था यहाँ पे कुछ मेस क्रिएट हो जाए और ये जो नया वाला लुओ भिंगे है वो शिमलेस है, वो इसकी छवि भी बर्बाद कर सकता है। यहाँ पर वो उन लोगों को तितर बितर करके भगाना चाहता था। अनविलिंगली ही सही वो ये सब कर रहा था। वो डिसाइपल्स को जो भी उससे पूछने या फिर उधर खड़े होकर देख रहे थे उन्हें बार बार कहता कि तुम्हें पुशअप्स करने होंगे, तुम्हें लैप्स लगाने होंगे। चिनचिन पीक में अब नज़ारा देखने वाला था। 2 लुओ भिंगे आपस में लड़ रहे थे। शेनचिनचू थोड़ा सा शांत होता है जब लोग बाग उन्हें नहीं देख रहे होते। ओरिजिनल जो इंसान था वो शिन्मो को कंट्रोल कर सकता था लेकिन वो उसे उठा नहीं सकता था। शिन्मो उसी से इन्फ्लुएंस थी और उसका माइंड भी अनस्टेबल था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की डिस्ट्रैक्शन हो रही थी और शिन्मो जो है रैशली यहाँ पर सील हो जाती है शिन्मो के साथ। और यहाँ पर जो ये स्पेल थी ना वो एक दूसरे के साथ बहुत अलग सी होती है। इसमें पावर का कॉम्बैक्ट होता है। दोनों लुओ भिंगे एक दूसरे से लड़ रहे थे, ना जाने कितने मूव्स आपस में वो एक्सचेंज कर रहे थे। और चिंगजिंग पीक में यहाँ पर टूडिंग पीक के लोग भी आ जाते हैं। शेनचिनचू जो है वो यहाँ पर इससे पहले अब शुया यहाँ पर कुछ और हो जाए वो अपनी शुया को समन करता है। ओरिजिनल लुओ भिंगे जो था वो यहाँ पर वार कर रहा था। यहाँ पर सिल्वर लाइट आती है और शेनचिनचू देखता है। वो धीरे से कहता है, लुओ भिंगे। यहाँ पर ब्लेड जो था वो उसकी फिंगर के पास आ जाता है और वो शेनचिनचू की तरफ देखता है और कहता है, हम
क्लियरली सेम पर्सन है ना शिजुन, फिर आप उसे क्यों मदद कर रहे हैं मुझे हर्ट करने के लिए? यहाँ पर शिनचिंचू कहता है कौन सेम है? वो मन में सोचा होता है तुम तो वो हो जिसने पिछले उसमें मेरे हाथ पैर काट दिए थे। लुओ बिंगे यहाँ पर वो था जो सिस्टम के द्वारा बीएल में कन्वर्ट हो गया था, और ये वाला जो इंसान है इसके पास ना जाने कितनी सारी लड़कियां थी जिसके अंदर ना जाने कितने सारे गंदे गंदे थॉट थे, और उसकी हरम की लड़कियां ही कम से कम कितनी सारी होंगी। शिनचिंचू यहाँ पर चुप रहता है और वो लुओ भिंगे की आइज़ में देखता है, बिना किसी वर्ड के वो अटैक करता है ओरिजिनल लुओ भिंगे पे। यहाँ पर 2 लुओ भिंगे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी पावर किसी के मैच के अकॉर्डिंग नहीं थी। यहाँ पर दोनों ही थोड़े थोड़े घाव दोनों के शरीर पे हो गए थे, इंजर्ड हो रहे थे। लुओ भिंगे को लुओ भिंगे द्वारा ही यहाँ पर घाव हो रहे थे, और शिनचिंचू जो है वो ज्वाइन करता है। यहाँ पर वो अपने ही स्टूडेंट को जो कि उसे इतना प्यार करता है उसे ही फेवर करना चाहता था। यहाँ पर वो आराम से लुओ भिंगे को बोलता है, ये लुओ भिंगे उससे बहुत प्यार करता है इसलिए वो इसे कैसे ऐसे टाइम में छोड़ सकता था। सडनली वो कहता है ये टेक्निक बहुत ही बुरी है, तुम्हें अच्छा क्या है? जैसे ही वो कहता है तभी शिनचिंचू का हाथ यहाँ पर कांपने लगता है। वो अब इस फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर जो भिंगे होता है वो खुद को रोकता नहीं और कहता है शिजुन, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरे साथ करना चाहिए, हम दोनों सेम पर्सन हैं, और आप मेरे साथ क्यों नहीं आते? मैं डेफिनेटली आपको खुश कर दूंगा अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। शिनचिंचू को गुस्सा आता है और वह कहता है बकवास बंद करो। लुओ भिंगे मन में बोलता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। शिनचिंचू कहता है लड़ाई पर फाइट पर ध्यान दो। लुओ भिंगे फिर से कहता है इसका मतलब क्या है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? क्या आप इसके साथ ज़्यादा खुश रहेंगे, मेरे साथ नहीं खुश रहते? तभी लुओ भिंगे यहाँ पर कहता है शिजुन को वैसे भी हर्ट होना ज़्यादा पसंद है, अगर ऐसा केस है तो ये डिसाइपल गारंटी लेता है कि आपको अच्छे से सेटिस्फाइड कर दूंगा। लुओ भिंगे यहाँ पर उसका फेस एकदम ऐसे हो गया था जैसे वो गुस्से में इस लुओ भिंगे को मार ही देगा। अनकॉन्शियसली वो अपना हाथ शिनमो स्वॉर्ड पे लेके जाता है। शिनचिंचू चिल्लाता है नहीं, उसे बाहर मत निकालना। यहाँ पर लुओ भिंगे जो है वो अपने सेंसेस में आता है और इमीडिएटली अपने हाथ को उससे हटा लेता है। यहाँ पर उसकी जो सांसें थी वो और भी ज़्यादा भारी हो रही थी और अपने दांतों को वो पिस रहा था, उसे इरिटेट लग रहा था, ये कॉम्बैट बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा था। यहाँ पर उसके जो लिम्स थे 2 लुओ भिंगे के, वो उसका हाथ लेफ्ट हैंड पूरा टूट गया था और दूसरा हाथ से वो हमला कर रहा था। उनके रिएक्शन एक दूसरे के देखने लायक थे। वो अपनी लेग्स को यूज़ कर रहे थे क्योंकि उनकी आर्म्स तो टूट रही थी, और दोनों के दोनों बहुत सारे क्रैक्स डाल देते हैं। शिनचिंचू कहता है इतना इनफ है। वो दोनों के दोनों बहुत सारे मूव्स लड़ते हैं। लुओ भिंगे का फेस एकदम से सॉफ्टन हो जाता है और वो शिनचिंचू की तरफ देख के कहते हैं शिजुन, क्या आप मुझे ब्लेम करेंगे कि मैंने आपको लास्ट टाइम हर्ट किया था? यहाँ पर दूसरे की आंख एकदम से चौड़ी हो जाती है और वह कहता है तुम शिजुन से पहले भी मिले हो? फर्स्ट लुओ भिंगे याद है आपको जब ड्रीम डेमन के थ्रू वो पहली बार शिनचिंचू से मिला था और उसके हाथ पैर काट रहा था और शिनचिंचू को दर्द का एहसास हुआ था? जी हाँ, तब वो असली लुओ भिंगे से बाई चांस ड्रीम डेमन के थ्रू मिल गया था। यहाँ पर वो कहता है हाँ, वो बस लास्ट बाई चांस का एनकाउंटर था। यहाँ पर ये वाला जो भिंगे था वो मन में सोचा होता है कि शिजुन उससे क्यों मिला, और यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट डाल रहा था और कहता है वो मेरा फॉल्ट था लास्ट टाइम, इस डिसाइपल ने आपको बाय मिस्टेक एक्नॉलेज नहीं किया था। लेकिन शिजुन, आप मुझे यहाँ से बाहर तो नहीं निकालेंगे ना? मैं भी आपका डिसाइपल हूँ। आपका कैसे आप अपने दिल से मुझे इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? क्या परफॉर्मेंस है ना? ये इंसान कितना फेक दिखावा कर रहा है जैसे उसे शिनचिंचू की परवाह हो। ये एक इंसान एक डबल फेस इंसान है, हिपोक्रेट है, जो कि सिर्फ लोगों के साथ बिस्तर पे हम बिस्तर होना चाहता है। और यहाँ पर मन में शिनचिंचू अपने आप को कर्स कर रहा होता है। यहाँ पर एक इंसान काले कपड़ों में था और एक सफ़ेद कपड़ों में। काले कपड़े वाला शिनचिंचू को प्यार करता था और सफ़ेद कपड़े वाले का दिल इतना काला था। शिनचिंचू यहाँ पर जानता था कि वो उसे सक्सीड नहीं होने दे सकता, इसलिए वो बिना किसी हेजिटेशन के कहता है मैं बिल्कुल भी तुम पर नरमी नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से लात मार के बाहर कर दूंगा। जैसे ही वो ये धीरे से बोलता है उसके बेचारे के पेट में दर्द होने लगता है, जैसे मानो कितनी सारी चीज़ें उसके पेट में चल रही हों, तितलियाँ उड़ रही हों। यहाँ पर लुओ भिंगे जो है वो स्माइल में बदल जाता है और कहता है क्या आप फिर से कहेंगे जो आपने अभी कहा, क्या आप इस बात को मीन करते हैं? यहाँ पर उसका डेमोनिक ब्लड खोल रहा था। वो कैसे भूल सकता था, क्योंकि वो लुओ भिंगे ही था और वो मैनिपुलेट कर सकता था शिनचिंचू की बॉडी को, क्योंकि शिनचिंचू को यहाँ पर लुओ भिंगे ने अपना ब्लड पिलाया हुआ था। दोनों लुओ भिंगे यहाँ पर थे और यहाँ पर ब्लड पैरासाइट भी थे। यहाँ पर एक सप्रेस कर रहा था और दूसरा उसकी बैटल की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था। यहाँ पर शिनचिंचू के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसकी पूरी बॉडी में, इवन उसके फिंगर टिप तक नहीं उठ पा रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपनी सांस ले रहा था। यहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से अपनी स्वर्ड उठा पा रहा था। उसी मोमेंट लुओ भिंगे देखता है शिनमो स्वर्ड उसकी वेस्ट पे है और वो उससे दूर है। वो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ओरिजिनल लुओ भिंगे का फेस जो है वो एक्साइटमेंट में बदल जाता है। वो वैसे भी खून का प्यासा था और एकदम से उसकी अपनी स्वर्ड के ऊपर पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और शिनचिंचू तभी कहता है
तुम ज़्यादा खुशी मत मनाओ, ऊपर की तरफ देखो। जिस मोमेंट वहाँ पर वो देखता है तभी बैम्बू की ब्रांचेस और लीव वहाँ पर आती है हवा में से, और 3 मैन लुओ बिंगे और बाकी का वो जो मास्टर और डिसाइपल थे वो सारे के सारे वहीं खड़े थे। धीरे से वो स्माइल करता है और वो कहता है, क्या आप नीचे नहीं, क्या आप मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा नीचे देखते हैं? आपको लगता है कि ये बचकानी सी ट्रिक मुझे यहाँ पर मुझ पर आजमाई जा सकती है? वो कहता है, आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। फाइनली चंचनचू धीरे से बोलता है, वो अपनी फिंगर से चुटकी बजाता है और कंसंट्रेट करता है। लो बिंगे अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी चंचनचू की खासियत, वो बहुत सारी लीव से यहाँ पर उस पर अटैक करता है। यहाँ पर लो बिंगे की स्माइल जो थी वो फ्रोज हो जाती है। उसका जो ब्लड था वो धीरे धीरे उसकी चीक्स की तरफ आने लगता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक करती हैं सीधा उस पर। बैम्बू लीव जो थी वो एक डायरेक्शन में आनी शुरू हो गई थी, और सडनली वो लीव जो थी वो ड्रिफ्ट करती हैं और नीचे की तरफ आने लगती हैं। यहाँ पर उनकी स्पीड और उनकी गति भी बहुत ज़्यादा शार्प हो गई थी, और वो एकदम शार्प ब्लेड की तरह उस पर हमला कर रही थी। यहाँ पर लुओ बिंगे जो था वो देखता है कि एक हाथ उसका डिस्ट्रॉय हो गया है, लीफ ब्लेड ने डायरेक्टली उस पर हमला किया है, और बाकी का एंटायर बैम्बू वुड जो था वो पूरा का पूरा एयरबॉर्न लीफ से भरा हुआ था। यहाँ पर उसका पूरा का पूरा ब्लॉसम था। वो देख रहा होता है। चंचनचू जो है वो देखता है कि ये ब्लैक फिगर वाला इंसान वो कैसे मार रहा है और स्ट्राइक कर रहा है लुओ बिंगे की चेस्ट पे अपनी पाम से। और चंचनचू जो है वो एक्चुअली कभी भी वो अपने आप को इस समय घसीटना नहीं चाहता था। लुओ बिंगे यहाँ पर 2 स्टेप लेता है और वो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वो कहता है, वैसे इतना बुरा नहीं था, मैंने गेस किया ही था। वो धीरे से अपनी मुट्ठी बनाता है और उसके हाथ पे उसकी नसें दिख रही होती हैं। ओरिजिनल जो लुओ बिंगे था वो कभी नहीं बोला था कि किस तरह से उसे हमेशा चंचनचू ने ह्यूमिलेट किया है, और अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने ओरिजिनल चंचनचू ने लुओ बिंगे के सिर पे टी पॉट डाल दिया था और उसके सिर पे गरम गरम चाय डाल दी थी। कितना उसे टॉर्चर किया था, काम करवाया था, घुटनों पे बैठाया था, सारी सारी रात काम करवाया जाता था बिना खाना दिए हुए। वो कभी ये चीज़ नहीं भूला था। गुस्से में वो देखता है और कहता है, तुम उसके सिर पे अटैक क्यों नहीं करते? अभी भी तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम जानते हो वो टूटा हुआ है, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम उस पर इतनी जल्दी हमला मत करना। यहाँ पे वो बिल्कुल अच्छे से बिहेव करना चाहता था। ओरिजिनल चंचनचू ने लुओ बिंगे को बहुत सताया था। ये वाला चंचनचू जानता था कि उसके मन में कितनी ज़्यादा हेट्रेड है। ये अनफेयर होगा कि वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो गया है उस पर लुओ बिंगे नॉन स्टॉप वार करता जाए। वो 2 इंसान उसके सामने खड़े हुए थे जिनकी आइज़ हर्ट कर रही थी और उनकी आंखें जल रही थी। ऑब्वियसली दोनों लुओ बिंगे थे, और यहाँ पर चंचनचू जो है वो अपने आप को एनकाउंटर होने देता है। वो नैरो माइंडेड, जेलस, शेमलेस वर्जन नहीं था। यहाँ का जो चंचनचू था वो लुओ बिंगे के प्रति काफ़ी नरम था, टेंडर था, और धीरे से उसे प्रेज भी करता था। तभी वो धीरे से कहता है, मेरे साथ आओ। ये वर्ड सुनते ही लुओ बिंगे ज़ोर से हंसता है और कहता है, क्या कहा तुमने? एकदम से वो ज़ोर से हंसता है। वो यहाँ पर उसे मारना चाहता था। चंचनचू जो है अप्रूव करता है और फाइनली फिनिश कर देता है अपने ओपोनेंट को। वो लास्ट हिट मारता है और लुओ बिंगे मारना चाहता था दूसरे लुओ बिंगे को। यहाँ पर चंचनचू जो है वो खुद को मार देना चाहता था, क्योंकि वो इस लुओ बिंगे को और ज़्यादा नहीं तड़पाना चाहता था, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो जानता था ओरिजिनल लुओ बिंगे किस तरीके का इंसान है, लेकिन उसे बनाने में चंचनचू के यानी कि ओरिजिनल चंचनचू का हाथ है। वो धीरे से 2 फिंगर्स को प्रेस करता है लुओ बिंगे के शोल्डर पे, उसे रोकता है इम्पल्सिव होने से। यहाँ पर उसे सिर दर्द होने लगता है, और वो डील कर रहा था लुओ बिंगे से, जो कि ऑलरेडी अपने मूव को चल चुका था। धीरे से वो उसकी सील शिनमो स्वॉर्ड की तोड़ देता है। ब्लैक ऑरा यहाँ शुरू हो जाता है और पर्पल ऑरा भी, और वो 2 लोगों को देखने लगता है जो कि हवा में ही स्लैश कर रहे थे और अपनी तलवारों से वार कर रहे थे। धीरे से वो अपने लिप्स को बाइट करता है और पीछे की तरफ देखता है। अब कोई भी रास्ता नहीं था जो नीचे की तरफ जाता हो। वो मन में सोचता है कि क्या होगा, बिंगे इतना इजी नहीं है उसे मारना। चंचनचू जो है थोड़ी देर के लिए स्टन रहता है, और उसे याद आता है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है शिनमो द्वारा और उसे वापस भेज सकता है। इससे वर्ल्ड में दोनों के दोनों जिंदा रहेंगे और दोनों किसी को भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ प्लॉट में ट्विस्ट आ गया था, जो कि नेक्स्ट टाइम ही अनफोल्ड होगा। लुओ बिंगे सिर हिलाता है चुपचाप, और प्रोबेबली चंचनचू जो है कंटिन्यू उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रहता है। और यहाँ पर लुओ बिंगे उससे कहता है, शिजुन मेरी टेक्निक्स क्या ये सच में इतनी बैड है? ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बहुत बुरी थी, लेकिन यहाँ पर चाहे किसिंग हो, टचिंग हो, स्ट्रिपिंग हो, या फिर एक दूसरे के साथ शीट पे रोल होना हो, ये वाला लुओ बिंगे बिल्कुल अनाड़ी था। इवन उनके सेक्स के टाइम में भी ये वाला लुओ बिंगे बहुत ही अनाड़ी था, और वो सच में फेल कर जाता है ओरिजिनल लुओ बिंगे के कंपैरिजन में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव था। उसे अच्छे से पता था कि इसको कैसे लुभाना है। यहाँ पर चंचनचू झूठ बोलते हुए कहता है, इतना भी बुरा नहीं था। लुओ बिंगे का फेस यहाँ हैवियर हो गया था। चंचनचू उसे कंसोल करता है और कहता है, वैसे भी तुम्हें थोड़ा सा ही तो एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जो ओरिजिनल बिंगे था वो एक वुमेनाइजर था। उसे ना जाने कितनी औरतों के साथ वो सोया हुआ था। यहाँ पर ये वाला लुओ बिंगे अपना सिर नीचे करके बैठता है और कंसीडर करता है। यहाँ पर वो मन में सोच रहा था कि चंचनचू उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, लेकिन यहाँ पर चंचनचू कहता है, ये मास्टर तुम्हारे हाथों और पैरों को पहले ट्रीट करना चाहता है, फिर हम रिसर्च करेंगे इस बारे में
इधर शेनचिंचू और लुओबिंगे ने अपनी अपनी स्वर्ड का इस्तेमाल करके उस लुओबिंगे को दूसरी दुनिया में भेज दिया था। शेनचिंचू एक्सपेक्ट कर रहा था और वो उसे कहता है चुप रहो, पहले अपनी अपनी बीमारियों को ठीक करो, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी है, पहले इसे ठीक करो। लुओबिंगे जो है सिर हिलाता है। यहाँ पर उसकी हाथ और पैरों पे बहुत ज़्यादा निशान थे। सडनली वो खड़ा होता है और दोनों के दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो एकदम से शेनचिंचू की बाजू को पकड़ लेता है। उसकी चीक्स अभी भी लाल थे और वो कहता है मैं ठीक हूँ शिजुन, चलो हम रिसर्च करते हैं। यहाँ पर वो कहना चाहता था कि चलो रोमांस करते हैं, देखते हैं। वो वाला लुओबिंगे तो गया, लेकिन ये वाला लुओबिंगे और शेनचिंचू की रोमांस की स्टोरी कैसी रहेगी नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। शायद नेक्स्ट चैप्टर इनका रोमांटिक चैप्टर होगा। आगे क्या होगा, वो लुओबिंगे क्या कभी दोबारा शेनचिंचू से मिल पाएगा, और मिलेगा तो इनका काउंटर कैसा होगा, वो देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।